शहनवाज जी, एक सवाल जो प्रतीक ने अभी कहा कि ये जो चुनाव है ये 44 दिन सबसे लंबा चुनाव, दूसरा सबसे लंबा चुनाव, ऐसे 51-52 में जो पहला चुनाव हुआ था ये दूसरा सबसे लंबा चुनाव, तो ये थोड़ा छोटा हो सकता था, थोड़ा पहले होता, ठंड में होता, गर्मियां, ये सही है, ये सही है। नहीं ये बहाना होगा। ये मैं प्रतीक जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत पसीने में प्रोग्राम कर रहे थे, धूप में कर रहे थे, हम लोग भी धूप में पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत 6 बज गए, बड़ी खबर 6 बज गए हैं सर, 1 मिनट, 6 बज गए हैं, चुनाव खत्म, 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव खत्म, लो 7 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, बहुत बड़ी खबर है, बस वही वोट डाल पाएंगे। हाँ, यानी आखिरी चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है, नतीजे कैद हो चुके हैं, 4 जून को सबके सामने होगा। एग्जाम ओवर हो गया। तो एक बड़ा चैलेंज था चुनाव आयोग के लिए भी, और कुछ हिंसा जरूर हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें प्रतीक और अमन और रूबी का, तो ये देखा जाए तो ये चुनाव इतनी बड़ी इतना बड़ा ये चुनाव होता है, अपने आप में इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, तो वो अगर अच्छे से संपन्न हो जाए, यानी आगाज अगर अच्छा रहा, कई लेसन्स हैं इस चुनाव में जी, वो इलेक्शन कमीशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पूरी दुनिया में मिसाल एक तरह से नजीर। ऑफ कोर्स, जिस तरह से आप ये देखिए ना अमन जी, जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा थी, किस तरह से लामबंदी भी हुई, इस चर्चा पूरी दुनिया में चर्चा थी भारतवर्ष के चुनाव को लेकर होती है, लेकिन कुछ अच्छी बातों के लिए और कुछ रिपोर्ट आई वैसे ओपन एआई की, चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। ओपन एआई की रिपोर्ट आई जिस पर राजीव चंद्रशेखर ने रिएक्ट भी किया, केंद्रीय मंत्री ने। शुभ्रास्था, एक कमेंट आपका, 6 बज गए हैं, चुनाव पूरा हो चुका है, एग्जाम परीक्षा पूरी हो गई है, रिजल्ट का इंतजार 4 तारीख का, लेकिन फिर वही सवाल, आपको लगता है जो भी 4 जून के नतीजे होंगे उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार गाहे बगाहे इस तरह की सुगबुगाहट है कि कुछ आंदोलन हो जाएगा, अगर मोदी जी फिर से ले गए 350-400 तो फिर सड़कों पर उतरा जाएगा, कुछ आंदोलन होगा, या सहर्ष स्वीकार होगा? शुभ्रास्था। गठबंधन देखती है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी बहुमत के साथ बनती है जिस बहुमत के साथ 2019 में बनी थी, तो मुझे लगता है कि वो ये इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उस पर कुछ ना कुछ वो छिटपुट कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमन जी, आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कितना दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, और हमारे देश की जो विपक्ष उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि वो अपना आंतरिक आत्मावलोकन न करके अगर वो सड़कों पर उतर जाएंगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं पहले से ही अपील करना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा वो मन बना रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि बिना गड़बड़ी के जीत नहीं सकते ना जी, मोदी जी जीत ही नहीं सकते बिना गड़बड़ी के, बिना सेटिंग के। अगर फ्लिप साइड हो इसका कि अगर इंडी की सरकार बनती है, तब क्या भाजपा को फिर वैसा ही आंदोलन करना चाहिए सड़कों पर? फिर एक फ्लिप सिचुएशन है जिसके बारे में भी उनको प्रिपेयर होना चाहिए। शुभ्रास्था, एक बात बताइए ना, ये जो 285 की बात कर रहे हैं खड़गे साहब, 295 सॉरी 10 कम कर दिया। 295 की जो बात कर रहे हैं, ये कांटे की टक्कर वाला चुनाव है, जैसा प्रतीक भी कह रहे हैं, ये अलहदा है 2014 से, 2019 से, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। क्या ऐसा लग रहा है? वो मैंने इस लिहाज से नहीं कहा, मैं क्लियर कर देता हूं, ये चुनाव कई सबक दे गया, सीट के उस पे नहीं कि 400 पार या 200 पार या 372, उस पे नहीं, मैं नंबर ऑफ सीट्स पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कुछ कर रहा था कि मुद्दों पे, विषयों पे, चुनाव की मैनेजमेंट पर, उस पे बात कर रहा था जी। नाउ यू क्लियर। ये कांटे की टक्कर है कि ये एकदम वन साइडेड विक्ट्री होने वाली है। मैं इसको नहीं देख रही, मैं लगातार बोल रही हूँ जो जिस तासीर की बात प्रतीक जी कर रहे हैं, अगर इस चुनाव की तासीर देखी जाए संवाद के स्तर पर, तो मैं कमोबेश में अग्री करती हूँ जो प्रतीक जी बोल रहे हैं उस पे। मैं ये जो भी फिगर दे रहे हैं खड़गे साहब, अगर मैं मीडिया में होती और अगर मैं वहां मौजूद होती तो मैं उनको रोकती और उनसे पूछती कि आप मुझे ले चलिए, सीट दर सीट ले चलिए, स्टेट दर स्टेट ले चलिए, और बताइए कि आप ये आंकड़ा कहाँ से दे रहे हैं। क्योंकि देखिए रूबिका जी, अगर बयानबाजी करनी थी तो ये मोदी जी का जो उद्घोष था 400 पार का, उसके बाद ये बयानबाजी करनी थी, ताकि आपका अपना काडर यानी कि इंडी गठबंधन का जो काडर है वो बयान का जिक्र हो चला है शुभ्रास्था, मैं आपसे वो कुछ वक्त चुराकर वो बयान एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद क्या कहा खड़गे ने। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे,
ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर